पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की ओर आपको बता दें कि साई कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से कुछ फैसले आपको बता दें। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस को खत्म किया जाएगा। मामलों के खात्मे के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति इस पर फैसला लेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। तो देखिए, नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिल रही है, लेकिन आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पुनर्वास के लिए काम किया जा रहा है, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। और अब आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, उन्हें खत्म करने के लिए आज कैबिनेट मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया है। सुनवाते हैं आपको। उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय सख्ती का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी। इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। थैंक यू। तो कई अहम प्रस्तावों को आज कैबिनेट मीटिंग में मोहर लगी है उसमें, लेकिन सबसे अहम फैसला जो है वो आत्मसमर्पित नक्सलियों से जुड़ा हुआ लिया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर चल रहे केसेस को खत्म करने की दिशा में काम किया गया है, बात की गई है और प्रस्ताव ये पास हो चुका है। सौरभ परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ नक्सल मोर्चे में लगातार सफलता मिल रही है, बड़ी संख्या में नक्सली अब आत्मसमर्पित कर रहे हैं और यही वजह है कि आज कैबिनेट मीटिंग में भी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया। बिल्कुल, देखिए, कुछ देर पहले ये कैबिनेट मीटिंग जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी है कि कैबिनेट में आज क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उसमें सबसे प्रमुख जो है नक्सलवाद को खत्म किया जाना है। तो उससे संबंधित जो आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ बहुत सारे मामले चल रहे हैं, तो उनके केस खत्म किए जाएंगे और इसके लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी। फिर आगामी दिनों पर जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति इस पर निर्णय लेगी। तो एक बड़ा निर्णय है आज राज्य सरकार ने लिया है कि किस तरीके से जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके ऊपर केस चल रहे हैं उसको खत्म किए जाए, ताकि वो भी जो मुख्य धारा में लौटे हैं तो आम जनजीवन की तरह, लोगों की तरह जो जीवन यापन करें। दूसरा एक और जो है देखा गया कि सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे प्रकरणों में भी जो राहत मिलने वाली है। तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि कई पुराने मामलों को देखें तो कई लोगों को कई साल की सजा है, कई लोग अभी भी जेल में हैं। तो इन सारे मुद्दों को जो है मामलों को खत्म कैसे किया जाए, तो इस पर आज एक दो प्रमुख निर्णय हुए। तो ये आज की बैठक में हुए और निश्चित तौर पर मार्च 2026 का जो डेडलाइन रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से, तो उसी की दिशा में ये कदम है। तो अब ऐसे में देखना होगा तौर पर न सिर्फ मार्च 2026 की दिशा में बल्कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण कदम ये आने वाले दिनों में समझा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सौरभ।